ओके, हाय। सो अब हम कर रहे हैं पेपर। कैसा था एग्जाम? आई नो अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, है ना? तो शुरू करते हैं आंसर्स। अभी पहला क्वेश्चन का आंसर वो था ना, प्लेन बटरफ्लाई वाला। अरे वो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। अब एक बटरफ्लाई होता है जिसका नाम है टाइगर बटरफ्लाई, उस पे भी दो तीन वेराइटीज होती है, एक प्लेन वाला होता है। तो फर्स्ट का आंसर है मिल्क वीड के पेड़ पे वो अपने बीज देता है, तो पहला आंसर है ए। ठीक है, मैं आपको वो की वर्ड दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। राइट, ए आंसर है उसका। सेकंड का आंसर क्या है? ऐसे मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर मेरा फ़ोन चार्जिंग पे नहीं है। अभी आपको फ़ोन मोबाइल पे प्रिंट आउट देखूंगा। ये क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है और ये मैं हाथ में आपको आंसर बता रहा हूँ, आप देखते जाइए जल्दी से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर टू, सेडिमेंटेशन, फर्मेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन अलग चीज़ होती है, तो बी आंसर है। ठीक है। थर्ड, थर्ड में क्या है? ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में है, एरोप्लेन ट्रोपोस्फीयर में जाता है, थर्मोस्फीयर में नहीं जा सकता, मीजोस्फीयर में नहीं जा सकता, थर्मोस्फीयर में वो ट्रोपोस्फीयर में जाएगा। ठीक है। फोर्थ, फोर्थ का आंसर क्या है? पी क्यू एस से बनाया हुआ डायग्राम। स्टडी द गिवन फूड चेन एंड विच एनिमल वुड बी एट टी। टी क्या है? सब लोग टी पे, सारे एरोस टी के पास आ रहे हैं, है ना? अब फूड चेन में क्या होता है कि ये सब लोगों की एनर्जी वहां जा रही है, एनर्जी वहां जा रही है, एनर्जी वहां जा रही है। तो सबसे ऊपर मैन है, तो डी आंसर होगा। राइट। फिर फिफ्थ का एग्जाम्पल है कि ऑसिलेटरी नहीं है, वाइब्रेटरी नहीं है, सेकंड ऑफ अ हैंड। एक्चुअली ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है, अगर मैं तो कहता हूँ ये प्लीज ये होम ये पापा वालों को ऐसा आंसर नहीं देना चाहिए। सेकंड ऑफ द हैंड भी एक्चुअली ऑसिलेटरी नहीं है, वाइब्रेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को डाउट था। लेकिन आंसर बी है क्योंकि बाकी सब, और सी सौ ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, स्विंग ऐसे ऐसे जाता है, रिंग वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है। ठीक है। सिक्स, शक्कर ठंडे पानी में नहीं मिलता क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो सिक्स का आंसर बी है। मिल गया आपको आंसर। सेवन, कार ट्रेवल करता है 72 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को 1000 लिखा, आवर को 60 लिखा। देखो ऐसा है, 72 किलोमीटर पर आवर है ना, तो उसके लिए एक सीक्रेट फॉर्मूला है। फॉर्मूला है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे आया ये? भाई वो है ना, किलोमीटर 1000 मीटर, और एक आवर, आवर में 3600 वो होते हैं सेकेंड्स। तो आप इसको करोगे तो आंसर 5/12 यानी कि 5/18 मतलब 20 आएगा। मतलब आंसर है आपका बी। यस। ठीक है, अब एट का आंसर करते हैं दोस्तों। एट का आंसर आपको बताना है। एट का आंसर क्या है? क्वेश्चन देखते हैं। टैमरिंड, करेला, सॉल्ट। नमक कहाँ पे हम टेस्ट करते हैं? शक्कर कहाँ पे टेस्ट करते हैं? तो मीठा, खट्टा, तीखा कहाँ पे टेस्ट करते हैं? सॉल्टेड पीनट दिया है, डेट, खजूर मीठा होता है। अब डेट के उन्होंने तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। पी आर एस, देखिए डायग्राम में समझ में आ रही है आपको मेरी बात? जीप के सबसे पीछे हम लोग यूजुअली तीखा देखते हैं, है ना? क्यू आर एस, तो मीठा वाला हम लोग एस पे देखते हैं, तो बी आंसर देता हूँ मैं, क्योंकि एट में बी लिखा हुआ है। नाइन का आंसर, स्ट्रिंग, गिटार के स्ट्रिंग को प्लग किया तो आवाज कहाँ से आती है? वाइब्रेशन से आती है, और लेंथ से नहीं आती, मेटल से नहीं आती, विथ से नहीं आती, वाइब्रेशन से आती है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। मशरूम, मशरूम हमें बहुत सारा प्रोटीन, नहीं प्रोटीन तो नहीं देता क्योंकि अंडर नाइट्रोजन डिफिशियंसी नहीं है, लेग्यूम प्लांट नहीं है। लेग्यूम प्लांट होगा तो प्रोटीन देगा, कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हैं। ठीक है। वाई डू वेट लिफ्टर्स पाउडर देयर हैंड? पाउडर क्यों करते हैं? मेटल रॉड स्टिफली होता है इसके लिए, स्ट्रेंथ, ग्रिप, रिड्यूसिंग, टू स्ट्रेंथन द ग्रिप बाय रिड्यूसिंग हैंड मॉइस्चर। मेटल रॉड को स्लिपरी बनाने के लिए नहीं, ग्रिप को स्ट्रेन करने के लिए, हैंड मॉइस्चर कम करने के लिए। बी आंसर है, ये सही है। चलिए 12, क्वेश्चन पेपर हाथ पे रखिए आप लोग। वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन द लीफ सरफेस। लीफ सरफेस पे पोर से होता है evaporate, ये सही है ना? और रूट्स अब्सॉर्ब वाटर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, दोनों सही है, और वो उसका रीजन है। मतलब स्टेटमेंट वन, वो वहां से पानी निकलता है तो वो जब गैप होता है तो नीचे से खींचता है प्लांट, ऊपर से लीफ से निकलते जाता है। इसलिए कैक्टस अपना लीफ का साइज कम करता है और वो एक बन जाता है, एक स्पाइन बन जाता है, कांटा बन जाता है। तो स्टेटमेंट वन इज द कॉज ऑफ स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट वन इज द कॉज ऑफ स्टेटमेंट टू। सी आंसर है मेरा आंसर, मैंने सी लिखा हुआ है। What 13 question? Water is kept in a vessel. Graph shows temperature of water at different time. Which type of water is kept in the vessel? टाइम दिखा रहा है, मिनट मिनट मिनट, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते नहीं, सेम है टेम्परेचर।
टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। तो भाई ये वाटर वेसल में रखा है, टेम्परेचर अलग टाइम पे दिखा रहा है ना? व्हाट टाइप ऑफ वाटर? कोल्ड वाटर होगा ना, टेम्परेचर बढ़ी मतलब। लेकिन हॉट वाटर भी हो सकता है, क्योंकि वो 0 डिग्री के ऊपर का नंबर है। वाटर एट रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, बॉइलिंग वाटर भी हो सकता है। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कम होते जाएगा, रूम टेम्परेचर पे वाटर मेंटेन रहता है। हॉट वाटर रहेगा तो उसका कम होते जाएगा फिर टाइम। कोल्ड वाटर है तो वो धीरे धीरे गर्म होगा, लेकिन वेसल में रखा हुआ है। अब ए और बी में आंसर है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई लव मम्मी पापा, आई लव मम्मी पापा क्वेश्चन। वाटर एट रूम टेम्परेचर रहेगा तो वो मेंटेन रहेगा। बी इज द आंसर। सारा साइंस का नॉलेज निकालना पड़ता है इसमें, मजा आ जाता है। विच ट्रांसफॉर्मेशन 14 क्वेश्चन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन अ माइक्रोस्कोप? माइक्रोफोन में हम बोल रहे हैं साउंड और वो हो जाता है। तो साउंड एनर्जी का ए और सी आंसर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यस। मैकेनिकल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल। 14 का ए आंसर है, ठीक है। 15 का आंसर है। मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। देखिए मैं लाइव कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट नहीं यूज कर रहा, मैं लाइव कर रहा हूँ, बस अभी पहुंचा हूँ घर पे और ये पेपर निकाल रहा हूँ। हमारे देश में मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। चलिए अब हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और फिर मैं आपको अपलोड करता हूँ, ताकि आई वांट टू बी द फर्स्ट टू अपलोड। फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ऐसे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं और बना दूंगा, है ना? तब तक ये आपके लिए पेश करता हूँ। थैंक यू। इतने तो देख लो।